प्राप्त कर लेता है और बहुत ज्ञानी साधु बन जाता है। बालक साधु के साथ रहकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह जवान हो जाता है और वहां साधु बन जाता है। बड़ी बड़ी जटा और दाढ़ी, भगवा का कपड़े धारण कर लेता है। फिर एक दिन साधु की जमात और वो लड़के को उसी गांव में जाना हुआ। गांव में जाते ही उसको याद आया कि ये तो मेरा ही गांव है, मेरा परिवार है। और वहां भिक्षा मांगने साधु के भेष में अपने घर द्वार पर चला जाता है। द्वार पर ही उसकी भाभी बैठी थी जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी। साधु ने भिक्षा मांगी और कहा माई, इस घर का एक लड़का 17 साल की उम्र में चला गया, उसका ये नाम था और उसकी खेत पर मृत्यु हो गई थी। बूढ़ी भाभी ने कहा महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, और पूरे परिवार को बुला लिया। और फिर पूरे परिवार वालों ने कहा महाराज आप तो सब जानते, आपको कैसे पता है? फिर साधु बालक ने कहा मैं आपका वही लड़का हूं जो खेतों से गायब हो गया था। तो सब चकित रह गए, लेकिन किसी ने यकीन नहीं करा। उन्होंने सोचा यहां कोई ठग है जो हमारी जमीन हड़पने आया है बेटा बनकर। साधु बालक ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारी जमीन जायदाद नहीं लूंगा और नहीं लेने आया हूं। फिर किसी ने उससे पूछा ठीक है, अगर तुम हमारे ही लड़के हो तो उसकी कुछ बातें बताओ बचपन की, तो हम मान लें तुम वही लड़के हो हमारे। उसने बचपन की सारी बातें बता दी, जिस उम्र में वो घर छोड़कर चला गया था। उसने बताया माँ बाप कैसे प्यार करते थे, भैया भाभी क्या करते थे। फिर उसके दोस्तों के बारे में भी बताया उसने, जो उनके साथ खेलता था। उसके दोस्तों ने भी यकीन कर लिया, क्योंकि दोस्त की बात किसी को नहीं पता रहती है। फिर परिवार वाले सब खुशी हो गए और कहने लगे कि तुम हम सबको छोड़कर क्यों चला गया था? फिर उसने कहा कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने गया था, जो कि मैं कर चुका हूं, ताकि तुम मेरी पूजा श्राद्ध करो, देखूं कि पूजा और श्राद्ध का भोजन कैसे मेरे पास आता है। तो इसका कारण यह है कि जब भी हमारे घर में दुख तकलीफ आती थी, तो हमारे घर के पंडित जी हमें